मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 13 संख्या। बच्चों, भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के पूर्ण ज्ञान के लिए उन्हें कुछ नाम दिए जाते हैं। ये नाम वाले शब्द ही संख्या कहलाते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संख्या कहते हैं। संख्या प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, गणनीय और अगणनीय कई रूपों में हो सकती है, जैसे स्त्री, बूढ़ा, राधा, मनुष्य प्राणीवाचक, सागर, पर्वत, कुर्सी, कार अप्राणीवाचक, बच्चे, जानवर, किताब, पेंसिल गणनीय, भीड़, दूध, हवा, पानी अगणनीय। तो आगे हम करते हैं संज्ञा शब्द विशेषण के साथ विशेष्य का कार्य करते हैं। संख्या के भेद, संख्या के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पहले हम करते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। जिस संख्या शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यह हाथी एरावत की तरह विशाल है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। रंगोली हिंदी की पुस्तक है। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और अधिक जानिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है और उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संख्या शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पहले प्राणी की बात कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। और अधिक जानिए, जातिवाचक संख्या एक वचन या बहुवचन होती है और उसका लिंग परिवर्तन होता है। स्थान, मेरा घर पास ही है, हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, आज अस्पताल में हड़ताल है। वस्तु, मुझे वह पेंसिल पकड़ाओ, झाड़ू उठाकर ठीक से रखो, मेज पर पुस्तक रख दो। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, बारिश, आंधी, सोना, चांदी, पीतल आदि भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संख्या शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है, हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता। जातिवाचक संख्या का व्यक्तिवाचक संख्या के रूप में प्रयोग। कभी कभी जब जातिवाचक संख्या जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। गांधी और नेहरू यद्यपि जातिवाचक है, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संख्या के रूप में प्रयोग। आज के स्वार्थ युग में करण ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। इन वाक्यों में करण और हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संख्या के रूप में दानवीर और सत्यवादी के अर्थ में किया गया है। अतः जब व्यक्तिवाचक संख्या किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराते हैं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपयुक्त वाक्यों में करण और हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा भाववाचक,
जातिवाचक भाववाचक, शत्रु शत्रुता, वकील वकालत, गुरु गुरुत्व और गौरव, देव देवत्व, युवा यौवन, स्त्री स्त्रीत्व, कवि कवित्व, बच्चा बचपन, पंडित पांडित्य, राष्ट्र राष्ट्रीयता, दानव दानवता, प्रभु प्रभुत्व, पुरुष पुरुषत्व, पौरुष, माता मातृत्व, शिक्षक शिक्षा, तपस्वी तप, स्वामी स्वामित्व, मजदूर मजदूरी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, निज निजत्व और निजता, पराया परायापन, मम ममता और ममत्व, अहं अहंकार, स्व स्वत्व, अपना अपनत्व और अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण भाववाचक संज्ञा, विशेषण और भाववाचक संज्ञा, काला कालिमा, मुक्त मुक्ति, गरीब गरीबी, कुशल कुशलता, व्यापक व्यापकता, सभ्य सभ्यता, स्तब्ध स्तब्धता, दक्ष दक्षता, मीठा मिठास, व्याकुल व्याकुलता, ईमानदार ईमानदारी, मधुर मधुरता, करुण करुणा, चतुर चतुराई, सरल सरलता, स्वस्थ स्वास्थ्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये क्रिया है और ये भाववाचक संज्ञा, क्रिया और भाववाचक संज्ञा, हंसना हंसी, सजाना सजावट, बौखलाना बौखलाहट, दौड़ना दौड़, थकना थकान और थकावट, जीतना जीत, पहनना पहनावा, उलझना उलझन, खाना पीना खान पान, भागना दौड़ना भाग दौड़, चलना चाल, चमकना चमक, पूजना पूजा, धमकाना धमकी, मांगना मांग, बुनना बुनाई, रहना सहना रहन सहन, घबराना घबराहट। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय और भाववाचक संज्ञा, अव्यय और भाववाचक संज्ञा, नीचे नीचाई, समीप सामीप्य और समीपता, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता। आओ दोहराएं, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। अब आपकी बारी, प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। पहला है, मंत्री जी बहुत डैश से अपने शिक्षक से मिले, बहुत आत्मीयता से। गांधी जी डैश के घोर विरोधी थे, हिंसा के। बादलों की डैश सुनकर नन्ही पिंकी डर गई, बादलों की गरज। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर सामने लिखो। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, राणा प्रताप चेतक। नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेपाल भूटान भारत। कल हमने करोल बाग में काजोल को घूमते देखा, करोल बाग काजोल। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी गंगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संख्याएं चुनकर सामने लिखो। प्रतियोगिता में आए खिलाड़ियों का स्वागत कपिल देव ने किया, खिलाड़ियों। खजान सिंह ने नदी में तैरती नाव को रोक दिया, नाव नदी। चिंटू ने मेज पर रखी घड़ी गेंद मारकर गिरा दी, ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उनके उचित बॉक्स में पहुंचाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। महाभारत, महाभारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंसान जातिवाचक, खरगोश जातिवाचक। उत्साह भाववाचक। पुष्प जातिवाचक। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक। अजमेर व्यक्तिवाचक।
तो ऐसे ही आप बाकी के शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 5, उचित प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संख्या बनाओ। यहाँ पर जैसे है धमकाना, धमकाना में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? बड़ी ई, धमकी। निज है, निजता। गरीब है, गरीबी, गरीबी। सभ्य, सभ्यता। मधुर, मधुरता। तो ऐसे ही आप बाकी के शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संख्या में सुधारण अंतर स्पष्ट करो। भाववाचक संख्या बनाने के 5 प्रकारों के 2 उदाहरण दो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।